हेलो एवरीवन। हमने गेट के प्रीवियस ईयर के सॉल्व क्वेश्चंस की जो सीरीज शुरू की है उसका हमारा आज का क्वेश्चन है फॉर अ पीरियोडिक सिग्नल वी टी इक्वल्स टू 30 साइन 100t प्लस 10 साइन 300t प्लस 6 साइन in bracket 500t plus pi by 4 the fundamental frequency in radian per second is। ये क्वेश्चन भी हमारा गेट EC 2013 से है। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इन रेडियन पर सेकेंड। आपको वीटी गिवन है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, अप्रोच करने के लिए सबसे फर्स्ट हमको ये ध्यान रखना है कि हमको क्वेश्चन में जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है वो रेडियन पर सेकेंड में पूछी गई है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस ओवरऑल फंक्शन का वीटी का टोटल टाइम पीरियड डिटरमाइन करेंगे। टोटल टाइम पीरियड डिटरमाइन करने के बाद हम फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी डिटरमाइन करेंगे। जैसा आपको मालूम होगा फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू होता है 1 टाइम पीरियड। यहाँ से हम फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी को डिटरमाइन करेंगे। अब क्योंकि आपको फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी रेडियन पर सेकेंड में पूछी गई है तो हम रेडियन पर सेकेंड में डिटरमाइन करने के लिए फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी में 2 पाई का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो हमें ओमेगा की वैल्यू या फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की वैल्यू इन रेडियन पर सेकेंड में डिटरमाइन हो जाएगी, ठीक है। चलिए, Vt इक्वल्स टू जो हमारा क्वेश्चन हमें गिवन है उसको सबसे पहले टोटल टाइम पीरियड डिटरमाइन करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर मोर देन 2 फंक्शंस गिवन है आपको क्वेश्चन में, तो हम किन्हीं भी 2 फंक्शंस को फर्स्टली कंसीडर करके उनका टाइम पीरियड डिटरमाइन करेंगे। फिर उनका जो टोटल टाइम पीरियड आएगा उससे हम थर्ड पीरियड से कंपेयर करके या उसको और थर्ड पीरियड के टाइम फंक्शन को लेकर हम टोटल टाइम पीरियड इस पर्टिकुलर वीटी का डिटरमाइन करेंगे। जनरली हम जो फर्स्ट 2 फंक्शंस हमारे होते हैं उन्हीं को कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो जो हमारे यहाँ पर फर्स्ट 2 फंक्शन है 30 sin 100t प्लस 10 cos 300t, मतलब 30 sin 100t एंड 10 cos 300t, इनको एक के टाइम पीरियड को t1 और दूसरे के टाइम पीरियड को t2 मान लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर जो 2 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं ये आप नोट कर लीजिए, जिनको आपको हमेशा याद रखना है कि जब भी हम किसी पीरियोडिक फंक्शन में किसी कांस्टेंट का मल्टीप्लिकेशन करते हैं, जैसा कि यहाँ पर है sin 100t में 30 का मल्टीप्लिकेशन है, cos 300t में 10 का मल्टीप्लिकेशन है, तो जो हमारा पीरियोडिक फंक्शन होता है उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है और उसका जो टाइम पीरियड रहता है वो सेम रहता है, ठीक है। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमें हमेशा याद रखना है कि शिफ्टिंग जो होती है, शिफ्टिंग का हमारे टाइम पीरियड पर कभी भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर हमको जो टाइम पीरियड डिटरमाइन करना है, तो यहाँ पर क्योंकि हमारा साइन फंक्शन है, साइन फंक्शन साइन टी अगर हमारा फंक्शन क्वेश्चन में गिवन होता है तो उसका टाइम पीरियड होता है, साइन टी का टाइम पीरियड होता है 2 पाई, ठीक है। और साइन ए टी का टाइम पीरियड होता है 2 पाई बाय ए, ठीक है। यहाँ पर जब हम t1 डिटरमाइन करेंगे तो 2 पाई बाय 100 आ जाएगा, क्योंकि a की वैल्यू 100 है तो t1 की वैल्यू आ जाएगी हमारी पाई बाय 50। t2 इक्वल्स टू आएगा 2 पाई बाय 300, क्योंकि यहाँ पर a की वैल्यू 300 है तो t2 इक्वल्स टू आ जाएगा पाई बाय 150। एंड जब हम यहाँ पर रेशियो डिटरमाइन करेंगे तो t1 बाय t2 इक्वल्स टू निकलेगा 3/1। गलत। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो हमें याद रखनी है कि 2 फंक्शंस के टाइम पीरियड का रेशियो, अगर एक रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर होता है हमारा इंटीजर बाय इंटीजर, ठीक है। अगर एक रेशनल नंबर है तो हमारा ओवरऑल फंक्शन का फंक्शन जो होता है वो पीरियोडिक फंक्शन कहलाता है। अब जैसा यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो हमारा t1 बाय t2 का रेशियो निकला है वो 3/1 निकला है, मतलब इंटीजर बाय इंटीजर निकला है। इसका मतलब इन दोनों फंक्शन का ओवरऑल फंक्शन जो होगा वो पीरियोडिक फंक्शन होगा, ठीक है। अब यहाँ पर हमने t1 इक्वल्स टू 3t2 लिया है और विच इज इक्वल्स टू t डैश हमने कंसिडर किया है और इक्वल्स टू पाई बाय 50 जो हमारी वैल्यू निकली है यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर हमने t1 इक्वल्स टू 3t2 लिया है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया है। अब यहाँ पर एक सबसे इंपॉर्टेंट बात जो हमें ये याद रखनी है कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हमें तभी करना है जब हम रेशो को, जो हमारा इंटीजर बाय इंटीजर का रेशो निकलता है, उसको मिनिमम नंबर पे ले आएंगे। फॉर एग्जांपल मान लीजिए हमारा रेशो निकला है 6/2, तो हमको इसको कन्वर्ट करके 3/1 पर लाना होगा, क्योंकि अगर हम इसको मिनिमम नंबर पे नहीं लाएंगे तो हमारा जो ओवरऑल टाइम पीरियड निकलेगा वो गलत निकल आएगा, ठीक है।
तो यहाँ पर हमारा मिनिमम पे ऑलरेडी है तो हमने इसको टी डैश कंसिडर कर लिया है, तो T1/T2 इक्वल्स टू आया है 3/1 और T1 की वैल्यू यहाँ से 3T2 विच इज इक्वल्स टू टी डैश कंसिडर कर लिया है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इन दो फंक्शंस के टाइम पीरियड को एक अलग सिंबल दिया हुआ है विच इज हमारा टी डैश। ठीक है, अब हम इस टी डैश को और थर्ड जो हमें फंक्शन यहाँ पर गिवन है उसके टाइम पीरियड को कंसीडर करके हम टोटल टाइम पीरियड को डिटरमाइन करेंगे। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर टी डैश इक्वल्स टू जैसा हमने डिटरमाइन किया था π/50, T3 इक्वल्स टू हो जाएगा 2π/500, π/250 आ जाएगा, T'/T3 हमारा आया है 5/1 विच इज रेशनल नंबर। ठीक है, और मिनिमम पे है ऑलरेडी तो हमें इसको और मिनिमम पे लाने की जरूरत नहीं है, तो टी डैश इक्वल्स टू आ जाएगा 5T3 विच इज इक्वल्स टू आ जाएगा हमारा π/50। ठीक है, ये आ गया हमारा ओवरऑल इस VT का टाइम पीरियड, π/50 ओवरऑल टाइम पीरियड इस VT का हमारा डिटरमाइन हो गया। अब फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी डिटरमाइन करने के लिए जैसा मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू होता है 1 ओवरऑल टाइम पीरियड। तो ओवरऑल टाइम पीरियड हमारा π/50 निकला है। ठीक है, तो यहाँ पर अब हमें फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी डिटरमाइन करनी है तो हम क्या करेंगे, ये हम जैसा कि हमने आपको बताया था फॉर्मूले में, तो π/50 1/π/50 इक्वल्स टू 50/π हर्ट्ज। ठीक है, ये हमारी हर्ट्ज में निकली है। अब हमको निकालनी है फ्रीक्वेंसी, डिटरमाइन करने को हमको पूछा गया है क्वेश्चन में ओमेगा में, तो हम क्या करेंगे, ओमेगा इक्वल्स टू होगा अब हमको फ्रीक्वेंसी जो क्वेश्चन में पूछी गई है वो रेडियन पर सेकेंड में पूछी गई है, तो रेडियन पर सेकेंड में डिटरमाइन करने के लिए हम क्या करेंगे, ओमेगा इक्वल्स टू 2π इंटू फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, तो 2π इंटू π/50/π करेंगे तो हमारा आ जाएगा 100 रेडियन पर सेकेंड विच इज़ योर करेक्ट एंड फाइनल आंसर। ठीक है, तो जो हमारा फाइनल आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए 100 रेडियन पर सेकेंड हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, तो जो भी डाउट्स हो आप वो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ आप डाल दीजिए, और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। बी ऑप्टिमिस्टिक एंड बी पॉजिटिव।